नाज़रीन इकराम, कुरान की सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 5 है। इस लेक्चर में तख्ती नंबर 3 यानी हरकात का कायदा हम सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस लेक्चर में हरकात के बारे में बताऊंगा कि हरकात क्या होते हैं। नंबर 2, हरकात की कितनी तादाद होती है। और नंबर 3, हरकात को पढ़ने का तरीक़ा क्या है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। हरकात वैसे सिंबल यानी निशान जो अरबी के हरूफ तहज्जी पर लगा दिए जाएं तो उस पर हरकत पैदा हो जाता है, कुछ मोशन पैदा हो जाता है। जैसे बा ज़बर बा, जीम पेश जू, फ़ा ज़ेर फ़ी, दरसा, हमीदा, फ़ुक़ीदा वग़ैरह। चलिए हरकत को अच्छे से समझने के लिए कुछ एग्ज़ाम्पल लेते हैं। नाज़रीन, कुछ वक्त के लिए मैं ज़बर ज़ेर और पेश को सिंबल यानी कोई निशान मान रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप यकीनन इस बात को जानते होंगे, जब लकीर के ऊपर ये निशान बना हो तो उसे ज़बर, और जब वही निशान लकीर के नीचे लिखा हो तो उसे ज़ेर, और इस निशान को पेश कहा जाता है जो कि हमेशा ऊपर बने होते हैं। लेकिन मैं आज आपके कुछ कन्फ्यूज़न दूर करना चाहता हूँ। चलिए कुछ एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, मैं सबसे पहले बा लेता हूँ। जब मैं इस पर ज़बर लगा दूँ तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? मैं पढ़ता हूँ बा ज़बर बा। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा। अब मैं आपका ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता हूँ। जब मैं जीम की बात करूँ तो आप बोलेंगे जीम ज़बर जा, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ जीम ज़बर जीम होना चाहिए, जैसा कि बा ज़बर बा, ता ज़बर ता और सा ज़बर सा हुआ। तो जीम ज़बर जीम ना होकर जीम ज़बर जा क्यों हुआ? अब मैं आपको तख्ती नंबर 1 यानी मुफ़रदात की तरफ ले जाना चाहता हूँ। जब आप मुफ़रदात की तख्ती शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे अलिफ़, बा, ता। जिस तरीके से बा पर एक ज़बर लगाया तो बा ज़बर बा, सा पर एक ज़बर लगाया तो सा ज़बर सा। इसी तरीके से जब जीम पर एक ज़बर लगाया तो जीम ज़बर जीम ना होकर जीम ज़बर जा बना। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो दाल, ज़ाल, आगे और देख लें, फिर सीन, शीन, स्वाद, ज़ाद, आइन, गैन, लाम और मीम, नून, वाव। सब में आप कंफ्यूज्ड होते रहेंगे अगरचे आप हरकात को नहीं समझें कि हरकात क्या होता है। अब मैं आपको हरकात की डिफिनेशन यानी कायदे की तरफ ले जाता हूँ। हरकात वैसे सिंबल जो अरबी के हरूफ तहज्जी पर लगा दिए जाएं तो उस पर हरकत पैदा हो जाता है, मोशन आ जाता है, कुछ तब्दीलियां पैदा हो जाती है। जैसे जीम ज़बर जीम ना होकर जीम ज़बर जा बना। इसी तरीके से दाल ज़बर दाल ना होकर दाल ज़बर दा बना। आगे बढ़ेंगे तो आइन ज़बर आइन ना होकर आइन ज़बर आ बना। तो ये सब जो तब्दीलियां पैदा हो रही हैं ये हरकात की वजह से हो रही है, इसी को हम हरकात कहते हैं। या यूँ समझें, ज़बर ज़ेर पेश हरूफ तहज्जी पर आने की वजह से जो पढ़ने में यानी हरूफ की अदायगी में आवाज़ में जो बदलाव दिख रहा है उसे हरकात कहते हैं, और वो सिंबल ज़बर ज़ेर पेश ही होते हैं। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करेंगे। हरकात की तादाद कितनी होती है? हरकात की कुल तादाद 3 होती है, ज़बर ज़ेर और पेश। ज़बर हमेशा लकीर के ऊपर लिखे होते हैं, ज़ेर हमेशा लकीर के नीचे बने होते हैं, जबकि पेश हमेशा लकीर के ऊपर बने होते हैं। अगर शक्ल के एतबार से देखूं तो ज़बर और ज़ेर एक जैसे दिखाई देते हैं, बस फ़र्क यह है कि जब ज़बर हर्फ के नीचे लिखा हो तो हम उसे ज़ेर पढ़ेंगे, या ज़ेर ऊपर लिखा हो
या ज़ेर हर्फ के ऊपर लिखा हो तो हम उसे ज़बर पढ़ेंगे। पोजीशन के हिसाब से वो आपस में अलग अलग हैं और पेश की शक्ल आपको देखकर समझना होगा, और ये हमेशा हर्फ के ऊपर ही होते हैं। और ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। नाज़रीन कराम, अब मैं इस क्लास को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। बचे हुए हरकत के एक हिस्से अगले लेक्चर में कवर करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।